हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अल्कोहल के बारे में फुल पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल कि हम फिनॉल के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो फिनॉल की डेफिनेशन क्या होती है? तो अगर मैं फिनॉल की डेफिनेशन बोलूँ तो मैं बोलूँगी फिनॉल इज़ अ एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। फिनॉल क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है। मतलब एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल का क्या है? डेरिवेटिव कौन है? फिनॉल। ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप is directly attached to benzene ring is called as phenol। उसे हम क्या कहेंगे? फिनॉल। तो हम बोलेंगे फिनॉल क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा किसे? बेंजीन रिंग को। तो हम यहाँ पे एक आध एग्जांपल दे देते हैं कि बेंजीन रिंग को हमने क्या किया है? डायरेक्टली फिनॉल अटैच किया, डायरेक्टली OH अटैच किया। अगर डायरेक्टली OH अटैच है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? फिनॉल। ऐसा भी हो सकता है। ये तो हो गया हमारा फिनॉल, बट इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में कुछ अटैच है तो हम उसका नाम ही चेंज कर देते हैं। तो क्या नाम हो गया? ऑर्थोक्रेसॉल। है तो फिनॉल ही ना, तो वो क्या हो गया? ऑर्थोक्रेसॉल। और एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे मेरा OH ग्रुप है, यहाँ पे मेरा CH3 है, तो मैंने पहले हेलोजन डेरिवेटिव बताया था, इसे टोलिन कहते हैं। बट अभी हम फिनॉल पे पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे? पैरा पे है, इसलिए पैरा क्रेसॉल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर दो OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुए बेंजीन रिंग पे तो हम इसे क्या बोलेंगे? कैटाकॉल। ये हमें कहीं पे भी काम नहीं आने वाला है। अभी हमें सिर्फ क्या काम आने वाला है? फिनॉल। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा फिनॉल की डेफिनेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं कि फिनॉल, हाँ एक और आपको नोट पता होनी चाहिए कि अगर बेंजीन रिंग में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है क्या बेंजीन ग्रुप में? नहीं, तो इसको हम फिनॉल नहीं कहेंगे, इसे हम एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। तो या एरोमेटिक अल्कोहल ही कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? बेंजिल अल्कोहल। मैंने इसके पहले भी ये बताया है हेलोजन डेरिवेटिव में, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? बेंजिल अल्कोहल। क्लियर है? तो हम फिनॉल किसे कहेंगे? जिसमें OH ग्रुप डायरेक्ट किसको अटैच हो? बेंजीन रिंग को, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये फिनॉल का ही ग्रुप है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है तो ये भी हमारा क्या है? फिनॉल, ऑल ही है। ठीक है। अगर इसकी भी बात करूँ तो ये भी ऑल है। ऑल यानी सब क्या है? अल्कोहल, फिनॉल, ये सब क्या है? फिनॉल है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करने जाऊंगी तो हम किसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे? तो हम OH ग्रुप के अटैचमेंट पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने OH अटैच है, उसे हम क्या कहेंगे। तो अगर मैं बोलती हूँ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन क्या है अल्कोहल का? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल का क्लासिफिकेशन अगर देखने जाएं तो हम हमेशा बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन ग्रुप को अटैच हैं, बेंजीन न्यूक्लियस को अटैच हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन से ग्रुप में आ रहा है। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, मोनोहाइड्रिक बोला है, मोनो यानी सिंगल और हाइड्रिक का मतलब OH, सिंगल OH अटैच हो किसमें? बेंजीन रिंग में। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो मैं बोलूँगी डायरेक्ट OH अटैच हो, एक ही OH अटैच है तो इसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर
CH3 है कहीं पे भी और यहाँ पे OH है, तो एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, तो इसका नाम क्या है, क्रेसॉल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डाईहाइड्रिक या फिर हम बोल देते हैं पॉलीहाइड्रिक। तो मैं सिर्फ डाईहाइड्रिक तक बताती हूँ। डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब क्या हो गया, कितने OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होने चाहिए, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, किस में अटैच होने चाहिए, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू डायरेक्ट अटैच डायरेक्ट टू बेंजीन न्यूक्लियस, राइट। तो हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई साहब अगर 2 OH ग्रुप एक बेंजीन न्यूक्लियस को अटैच होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल, और इसका नाम क्या बोल देंगे, कैटाकॉल। क्लियर है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें हम, आप इसे कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं IUPAC नेम, कि हम फिनॉल का IUPAC कैसे करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट हम IUPAC नेम देख लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ IUPAC नेम में। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये कुछ IUPAC के एग्जाम्पल्स हैं, चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमें बेंजीन रिंग में डायरेक्ट अटैच मिलता है OH ग्रुप, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फिनॉल। ठीक है, ये तो मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया फिनॉल। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, मुझे ये पता है कि ये क्या हो गया, फिनॉल। तो एक्स्ट्रा ग्रुप कहाँ अटैच है, सेकेंड पे, इसलिए मैं बोलूँगी 2 मिथिल, बाकी क्या बचा है, फिनॉल, राइट। यहाँ पे भी सेम, हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH फिनॉल वाला, तो हम इसे देंगे नंबरिंग 1। जो फिनॉल है, जो OH ग्रुप अटैच है, उसे हम क्या बोलेंगे, 1। यहाँ से गिनो तो 2 3 4 पे आ रहा है। अगर यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4, मतलब कहीं से भी गिनोगे तो आपको ये कौन से नंबर पे दिखाई देगा, 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4th पे क्या है, 4 नाइट्रो ग्रुप है, इसीलिए हम 4 नाइट्रो, और ये पूरे को हम क्या बोल देते हैं, फिनॉल। अब यहाँ तक तो सही था, बट एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप आ जाते हैं तो हम वहाँ पे फिनॉल नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हम बेंजीन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बेंजीन। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगी, यहाँ पे है 1 2, अगर यहाँ से भी काउंट करोगे तो 1 2 पे ही है, तो मैं ऐसा बोलूँगी ये पूरी बेंजीन है, और 1 और 2 पे हमारे पास 2 अल्कोहल हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, 2 या डायऑल। 1 और 2 पे क्या है, डायऑल। यहाँ पे भी नाम ले दो, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 लेती हूँ तो 2 3 4 5 में आ रहा है। अगर यहाँ से ऐसे बोलती हूँ 1 2 3, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम इसको लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या है हमारा, बेंजीन, क्योंकि 2 अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए, इसलिए यहाँ पे दोगे बेंजीन। और फिर क्या करना है, यहाँ से ये दोनों ग्रुप का नंबरिंग डाल दो कि कहाँ कहाँ पे बेंजीन है, 1 पे है और 3 पे है डायऑल। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4, आप यहाँ से भी गिनोगे तो 1 2 3 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नाम क्या दोगे, बेंजीन। ये बहुत इजी है, 1 पे और 4 पे क्या है, डायऑल। इजी है ना, सिर्फ हमें लर्न किसके नाम को करना है, सिर्फ फिनॉल के नाम को रखना है याद। अब यहाँ से बात करें कि इधर से भी नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6, अगर ऊपर से भी दोगे तो सेम यही नंबरिंग पे फंसने वाले हैं OH। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे
बेंजीन कहाँ कहाँ पे है उनके पास, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे OH है, तो इसलिए वो लिखेंगे 1 3 5, 3 बार है OH, इसीलिए ट्राई ऑल। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर मैं ऐसे 1 2 3 ऐसे दे दूँ तो भाई पास पास में ही आ गया। अगर आप लोगों ने बोला नहीं हम यहाँ से देंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पे आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। जितने पास क्वांटिटी आ जाए, जितने पास पास में OH ग्रुप रहें उतना ज़्यादा परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इसकी नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते, या तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 या फिर 1 2 3 ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका नाम क्या देंगे, बेंजीन 1 2 3, 3 है इसीलिए ट्राई ऑल। अब इससे ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं आ सकता आपको, इससे ज़्यादा आप कोई और भी नाम नहीं ले सकते, बस यहीं पे अटैचमेंट है अल्कोहल फिनॉल का। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब नेक्स्ट हम इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कॉपी कर लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ते हैं। तो पहला हम बोलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हमें प्रिपेयर करना है तो हम किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बाय क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल। और इस प्रोसेस का नाम हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉ प्रोसेस। डॉ प्रोसेस किसके थ्रू करना है हमें, डॉ प्रोसेस के थ्रू। तो डॉ प्रोसेस का मतलब अब हमें फिनॉल बनाना है इसमें, तो हम कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले अपना क्लोरोबेंजीन लेंगे, ठीक है, और इस क्लोरोबेंजीन में, ये क्लोरोबेंजीन होता है, आपने पढ़ा है हैलोजन डेरिवेटिव में, इसे हम क्या लिख देते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन जो होता है ये रिएक्ट करता है NaOH अल्कलाइन मीडियम से। क्लियर है। और अल्कलाइन मीडियम से रिएक्ट करने के लिए इसे टेम्परेचर लगता है 623 केल्विन और ये 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिएक्ट करता है। क्लियर है। जैसे ही ये रिएक्ट करेगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा कौन, NaCl, राइट। और जैसे ही NaCl बाहर निकला बना क्या हमारा, फिनॉल और प्लस NaCl। कितना इजी था ना। बट ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल जो है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। क्या रहता है, एसिडिक नेचर। तो ऑटोमेटिकली जितना NaOH बचा होगा वो फिर से उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। मतलब इतने आसानी से बनने देगा क्या फिनॉल, नहीं, वो फिर से रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, NaOH के साथ। और जैसे ही वो NaOH के साथ रिएक्ट हुआ तो ये वापस से क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल बनाने पे ये खुद क्या बन जाता है, ये स्टेबल हो जाता है, ONA बन के स्टेबल हो गया और बाजू में क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारा फिनॉल प्रिपेयर हुआ क्या, नहीं। तो इसका नाम हम क्या देंगे, अगर मैं इसको नहीं लूँ, सोडियम को अगर मैं हटा दूँ तो इसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड। इसीलिए इसका नाम मैं बोल देती हूँ, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड ये हो जाए, हम बोलेंगे अभी भी हमें फिनॉल नहीं मिला, मतलब इसके ऊपर फिर से रिएक्ट करना है हमें। तो ये हो गई हमारे स्टेप 1। तो अब हमें स्टेप 2 भी करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ बोलेंगे भी स्टेप 2 कर लेते हैं। स्टेप 2 में हमने सोडियम फिनॉक्साइड लिया। क्या लिया हमने, सोडियम फिनॉक्साइड लिया और इसमें हमने डाल दिया डाइल्यूट, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखती हूँ HCl और यहाँ लिख देती हूँ डाइल्यूट है ये HCl। कैसा है, डाइल्यूट है। और जैसे ही ये HCl डालोगे यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा NaCl बाहर। बचा क्या हमारे पास, अब बचा है हमारे पास OH प्लस NaCl। क्लियर है। अब तुम बोल सकते हो मैम फिर से ये रिएक्ट नहीं करेगा क्या, नहीं, ये एसिडिक नेचर है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा।
क्लियर है? तो ये हमारा मिल गया हमें फिनॉल। तो डॉ प्रोसेस में इतनी लंबी प्रोसेस है कि सबसे पहले हमें बोलना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर मुझे फिनॉल प्रिपेयर करना है तो ये कितने स्टेप में हो रही है? 2। तो फर्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। एंड सेकेंड इसमें हम बोलेंगे स्टेप 2 व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम क्या है? व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड react with dilute HCl it give phenol. It's called, the whole process is called as DAW process. क्लियर है? यहाँ से हमारा ख़त्म हो जाता है पहली प्रिपरेशन। इसे कॉपी कर लीजिए, हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अभी हमने किससे किया है प्रिपरेशन? क्लोरोबेंजीन से। अब हम फिनॉल की प्रिपरेशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से करेंगे। किससे करेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो भाई कैसी होगी ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड किसे कहते हैं? तो हमें ये पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये हमारा बेंजीन है और सल्फोनिक एसिड हम SO3H को कहते हैं। एसिड का फॉर्मूला क्या है? SO3H। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिया हमारा सल्फोनिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में मैंने बेस मिला दिया। ये एसिड था तो इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम जब बेस मिलाएंगे, बट ये NaOH बेस किस में बनना चाहिए? एक्वस मीडियम में बनना चाहिए। जैसे ये एक्वस मीडियम में बनेगा तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? बेंजीन रिंग। यहाँ पे और क्या बचा? SO3Na प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे? तो इसका नाम हम लिखेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या लिखेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये हो गया हमारा सोडियम। अभी भी हमें फिनॉल मिला है क्या? नहीं। तो फिर हम बोलेंगे भाई ये स्टेप से रिएक्शन जाएगी। तो स्टेप 1 में तो हमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे अब सेकेंड स्टेप लेते हैं हम, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यहाँ पे था SO3Na, ये फिर से अपने ही कंपाउंड से रिएक्ट हो जाएगा NaOH से। जब ये NaOH से रिएक्ट होगा तो इसे हम कहते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। और ये कितने इसमें हो जाता है? 523 केल्विन टेम्परेचर पे। अब इसमें क्या होगा कि ये पूरा ग्रुप बाहर निकल आएगा, राइट। तो क्या बचा हमारे पास इस फ्यूज़न के बाद? भाई हमें तो तुरंत मिल गया फिनॉल, और प्लस क्या बाहर निकल गया? सोडियम सल्फाइड SO3, सोडियम सल्फाइड निकल गया, और क्या मिल गया हमें यहाँ पे? फिनॉल। फिर से वही डॉ प्रोसेस वाला प्रोसेस याद करो। NaOH डाला है, फिनॉल है, एसिडिक है, बेस के साथ फिर से वो रिएक्ट कर जाएगा। और जब जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा ग्रुप बनाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल बेस के साथ बाहर निकाल देगा, और क्या बनाएगा? O, और यहाँ पे क्या रहेगा? ONa। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। और बाहर क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। अब तो हमें पता है भाई सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया है, मतलब अब मुझे इसमें क्या डाल देना है? एसिड। तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? स्टेप 3। कॉपी कर लीजिए आप लोग। अब हम यहाँ पे स्टेप 3 लेते हैं। तो जब मैं यहाँ पे स्टेप 3 लूँगी तो क्या लूँगी?
हमारा वही प्रोडक्ट कौन सा, सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब यहाँ पे ONA नाम दे दो, सोडियम फिनॉक्साइड। और ये फिनॉक्साइड किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, फिर से हम बोल देते हैं किसके साथ, HCl, बट कौन सा वाला, डाइल्यूट HCl। और जैसे ही डाइल्यूट HCl में आप लोग इसे रिएक्ट करोगे तो यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl। अब मेन हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मेन हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिनॉल, जो जिसका हमें क्या करना है, प्रिपरेशन, प्लस NaCl बाहर निकल गया। क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हम कितने स्टेप में करेंगे, 3 स्टेप में। इसके पहला क्लोरोबेंजीन वाला हमने कितने स्टेप में किया, 2 स्टेप में। उसे हम दूसरा भी नाम देते हैं डॉ प्रोसेस। क्लियर है, इसे कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका यही है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हम थर्ड प्रिपरेशन पे आते हैं। थर्ड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय क्यूमेन। क्यूमेन का मतलब क्या है, क्यूमेन यानी होता है आइसोप्रोपिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग को। क्या होता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन को। तो ये हमारा बेंजीन है, यहाँ आइसोप्रोपिल ग्रुप होगा, तो ये ग्रुप हो गया, क्या हो गया, ये आइसोप्रोपिल हो गया। आइसोप्रोपिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है किसे, बेंजीन को, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूमेन। यहाँ पे H, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूमेन। राइट, डायरेक्टली क्या हो रहा है, आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच हो रहा है। अब भाई इससे हमें क्या बनाना है, फिनॉल। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, क्यूमेन। और इस क्यूमेन में हम बोल रहे हैं यहाँ क्या है, CH3H। इस क्यूमेन में ऑक्सीजन ऐड होगा और इस प्रोसेस को, हाँ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के कमर्शियल प्रिपरेशन है, या फिर इसे और एक नाम से बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर कहीं पे भी पूछा है कि कमर्शियल प्रिपरेशन करो फिनॉल की या फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करो, तो आपको क्या लेना है, क्यूमेन लेना है, क्यूमेन लेना है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, एयर ऑक्सीडेशन करेगा, किसके प्रेजेंस में, को नेफ्थनेट के, नेफ्थनेट और 423 केल्विन के प्रेजेंस में। राइट, तो कैसे करेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्यूमेन ग्रुप, बेंजीन ग्रुप, यहाँ पे क्या अटैच है, CH3, जहाँ H अटैच है वहाँ 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे। राइट, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा क्यूमेन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, क्यूमेन हाइड्रो परऑक्साइड। अब इस क्यूमेन हाइड्रो परऑक्साइड में फिर से रिएक्शन होगी, इसमें डाल दिया जाएगा डाइल्यूट HCl। जैसे ही इसमें डाइल्यूट HCl आप लोग डालोगे, वैसे ही ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें बेंजीन रिंग, बचा हुआ है ये OH, वो OH, या फिर यहाँ पे अटैच करो, कहीं पे भी अटैच करो, तो ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग को ही अटैच है। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, मतलब एसीटोन। एक तरफ एसीटोन मिलता है, एक तरफ हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल। मतलब ये बहुत आसान प्रिपरेशन है। क्लियर हो गया। तो ऐसे होता है क्यूमेन से फिनॉल बनने की प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। तो लास्ट प्रिपरेशन हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय एनालीन। अब आप लोगों को मैंने बताया था एनालीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा क्या, NH2,
NH2, इसे हम क्या कहते हैं, एनिलीन। अब इससे हमें प्रिपेयर करना है क्या, फिनॉल। तो हमने इसके पहले भी एनिलीन से फिनॉल एक सैंडमेयर रिएक्शन में प्रिपेयर कर चुके, तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि भाई फिनॉल कैसे प्रिपेयर होगा। तो एनिलीन लेना है आप लोगों को, और इस एनिलीन में ये हो गया हमारा NH2 एनिलीन, इसमें डालना है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, HNO2। अब ये HNO2 जो है ये हमें अवेलेबल नहीं होता है, तो इसे हमें बनाना पड़ता है। तो किससे बनाते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, प्लस उसमें डाल देते हैं HCl। जैसे ही ये रिएक्ट होगा, ये दोनों साथ में क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे HNO2 प्लस NaCl। क्लियर है। और ये वाला यहाँ पे यूज़ होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ हम डालेंगे ON, क्या है OH, N2 है ना, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं कि O डबल बॉन्ड O NH ठीक है, प्लस उसमें क्या डाल देते हैं HCl। जैसे ही ये ग्रुप डालोगे तो ये हमें किस में करना है, लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर बोले तो कितना, 0 डिग्री। इसे हम बोल देंगे कि ये 273 केल्विन के अंडर में हो रहा है, राइट। और जैसे ही हम बोलेंगे और जैसे ही हम बोलेंगे 273 केल्विन के अंडर में हो रहा है, वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हमें इस पे प्रेजेंस में डालना पड़ेगा NaNO2 प्लस क्या है HCl, यहीं से नाइट्रस एसिड मिला था ना, तो इसको प्रेजेंस में लिखोगे, राइट। और वैसे ही यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास कुछ ये ग्रुप दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि एनिलीन है, सॉरी ये बेंजीन है। बेंजीन के पास कितने N हो गए, 2 N हो गए, इसलिए N2 और Cl प्लस बाहर क्या निकल गया, ट्वाइस H2O। इसका नाम जाना पहचाना सा लग रहा है, यस, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिनॉल बना क्या, नहीं। अब इस बेंजीन डाइजोनियम, अब स्टेप 2 में अगर बोलूँ तो मैं इसमें बोलूँगी ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसमें हम क्या डाल देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। तो हम यहाँ पे बोलें स्टेप 2, अगर मैं स्टेप 2 बोलूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो यहाँ पे हो गया हमारा N2Cl। यहाँ पे मुझे डाइल्यूट HCl से क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो मैं जैसे ही डाइल्यूट HCl डालूंगी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, HCl को बाहर निकाल देगा, नाइट्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा OH ग्रुप, फिनॉल, नाइट्रोजन क्या हो गई, इवेपोरेट हो गई, प्लस HCl बाहर निकल गया। तो ये हो गई प्रिपरेशन। किससे हमने प्रिपेयर किया है, ये एनिलीन से, ठीक है। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब हम एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल देख लेते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल भाई क्यों एसिडिक है, तो हम बोलेंगे जो भी फिनॉल ग्रुप है वो जब एक्वस मीडियम के साथ मिलता है, रिएक्ट होता है, तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर देता है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ क्या बचा, नेगेटिव H पॉजिटिव रिलीज़ हो गया, तो ऑटोमेटिकली हम क्या बोल देंगे, क्या हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड। और इसका दूसरा नाम है, फिनॉल का ही दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड। कई बार पूछते हैं बोर्ड में कार्बोलिक एसिड के प्रिपरेशन करो, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि फिनॉल को ही हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। क्लियर है। ये हो गया हमारा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब हम फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं।
तो अगर मैं फिज़िकल मैंने बोला है एज इट इज़ सेम है किसके जैसा, अल्कोहल जैसा, तो हम बोलेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की अगर मुझे फिज़िकल प्रॉपर्टी देखनी है तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो भाई दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है और किस। अब हम बोलेंगे ये जो फिनॉल है अटैच है, अगर दूसरे फिनॉल से भी अटैच है तो किसकी वजह से अटैच है, H बॉन्ड की वजह से, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, राइट। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाईली पोलर। क्यों? क्योंकि OH बॉन्ड है, आराम से टूट जाते हैं, ठीक है। अब ये हाईली पोलर है तो हम बोल रहे हैं इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, अच्छा है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम इस पे देंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, कलर कैसा होता है। फिजिकल स्टेट में पहला क्या है, कलर। तो कलर हम बोलेंगे प्योर फॉर्म वाले जितने भी फिनॉल होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस। जितने भी प्योर फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस। नेक्स्ट बहुत टॉक्सिक होते हैं, राइट, बहुत टॉक्सिक होते हैं। और थर्ड हम बोलेंगे ओडर कैसा होता है, ओडर होता है फिनोलिक, फिनोलिक ओडर होता है या फिर कार्बोलिक ओडर होता है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट थर्ड बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होता है, मॉलिक्यूलर मास पे। जैसा जैसा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा फिनॉल का वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, फोर्थ है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी सेम जैसे अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी थी, ये स्पैरिंगली नहीं फुल्ली सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में। किसकी वजह से होता है, OH बॉन्ड की वजह से होता है। क्लियर है। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी।